जी। मेरा सवाल ये कि ये जो कांग्रेस ने पिछले दिनों भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है, पे सीएम करके, और अब तो उन्होंने पे सीएम एंड क्राई पीएम जोड़ दिया उसमें, और काफी दिनों से इस पे अच्छा खासा कैंपेन हो रहा, तो ये कैंपेन पिक भी कर रहा था। क्या इस बयान मात्र से वो कैंपेन खत्म हो जाएगा? यश, तो इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक पॉइंट मैं यहाँ पर रेज करना चाहता था, और वो ये था कि आज जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, तो उस मैनिफेस्टो में एक चीज उन्होंने जो हाईलाइट की है कि कॉन्ट्रैक्टर्स इन फ्यूचर विल बी पेड ऑन टाइम। तो कहीं ना कहीं जो पे सीएम का कैंपेन, जिस तरह से सुनील पाटिल जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनकी आत्महत्या हुई थी, और उसके बाद ईश्वरप्पा जो कि मंत्री थे उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, तो कहीं ना कहीं तो साइकोलॉजिकल गेम तो कांग्रेस ने आज जीत लिया था, लेकिन वो शायद उसको एनकैश नहीं कर पाए, और ना ही उनके किसी स्पोक्स पर्सन ने इस बारे में चर्चा भी की कि हमने एटलीस्ट इतना इंश्योरेंस दिलाया कि कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट जो है वो भविष्य में मिलेगी, टाइम पर मिलेगी, क्योंकि पेमेंट टाइम पर नहीं मिलती थी करके जो खराब सड़कें बैंगलोर की थी, जिसके चलते हुए पॉटहोल रोड्स के चलते हुए कितने लोगों की मौत हुई या कितने इंजुरीज हुए, तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं एक मॉरल विक्ट्री तो आज कांग्रेस को दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन शायद उन्होंने नहीं की। लेकिन हाँ, जो मुद्दा इनका करप्शन को लेकर के था या नंदिनी को लेकर के था, क्योंकि आज आप देखिए कि अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो अगर देखेंगे तो एक बड़ा रिएक्टिव मैनिफेस्टो था करप्शन के खिलाफ लड़ाई में। नंदिनी पर जिस तरह से उन पर अटैक किया कांग्रेस ने कि नंदिनी को अमूल को दिया जा रहा है, आज मैनिफेस्टो में एश्योरेंस दिया गया कि हर बीपीएल घर में आधा लीटर नंदिनी दूध दिया जाएगा। तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज बीजेपी गेन करने की कोशिश कर रही है कि हम नंदिनी को बंद नहीं कर रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट था कांग्रेस के लिए। तीसरी बात यहाँ पर थी कि 3 एलपीजी सिलेंडर्स का आश्वासन दिया गया है, क्योंकि जैसा अजय ने भी कहा कि महंगाई का जिस तरह से मुद्दा बन रहा था, 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की जिस तरह से उन्होंने बात की है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को, करप्शन को, और जो स्थानीय मुद्दे थे उनको नोट करते हुए, जिस तरह से विपक्ष ने उनको घेरा, उसको करते हुए उन्होंने ये मैनिफेस्टो बनाया है। लेकिन हाँ, जो क्राई पीएम का मुद्दा जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कल किया, मेरे को लगता है कि शायद वे उनसे बच सकती थी, लेकिन जैसे अजय भी कह रहे थे और सब यही कहते हैं कि पीएम की जो एक आदत है कि वे विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि मैं अकेला हूं, मेरे पे हमला होता है, मेरे को वो किया जाता है। तो शायद अब ये हैशटैग जिस तरह से आज बना, तो उसके बाद आगे के रैलीज में प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल होगा कि एक तरह से विक्टिम कार्ड प्ले करना, क्योंकि ये चीज अब एक बड़ा ही मुद्दा बन गया है। लेकिन जहां तक सांप का मुद्दा है, कांग्रेस फिर इसको बुना सकती थी आज, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल अपनी रैली में कहा कि अगर उन्होंने मेरे को सांप तो शिव जी का गहना होता है, उनके गले में रहता है, तो ये चीज जो है कांग्रेस कहती थी अगर प्रधानमंत्री को आपत्ति नहीं है सांप कहने में, तो बाकी जो पार्टी कार्यकर्ता है वो क्यों इस पर बुरा बन रहे। तो कई चीजें जो थी, मतलब रिएक्शन, जो एक मीडिया वेव, जो एक प्रेशर पिछले 3-4 दिन में हमने देखा है कि बीजेपी ने पूरी तरह से कैंपेन को स्वीप कर लिया है, और कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से रिएक्ट करे और किस तरह से इसको काउंटर करे। सिवाय प्रियंका गांधी के एक बयान के बाकी किसी विपक्षी नेता ने शायद कोई इतनी डिफेंस या अपने आप को आगे ले जाने का कोई भी मौका दिया नहीं है। और मोदी फैक्टर की बात जैसे की जा रही थी, तो कल प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि जो मोदी फैक्टर है वो बहुत क्रूशियल है। उन्होंने अपनी जो रैली थी उसमें लास्ट में कहा, साफ तौर से कहा कि मेरा एक काम करेंगे, घर वापस जाकर के अपने 4 या 5 लोगों को मेरा नमस्कार जरूर कहना। तो मतलब ही नोज कि पार्टी में नॉट कनेक्ट, बट इंडिविजुअली उनका जो कनेक्ट है विद द वोटर्स वो बहुत बढ़ गया है, और वो उसी को पूरी तरह से एनकैश करके इस चुनाव को खींचना जा रहे हैं। लेकिन लोग अच्छे बखूबी जानते हैं कि फिर अगर सरकार बनी तो फिर यही 4-5 उम्मीदवार यहाँ पर होंगे मुख्यमंत्री पद के लिए, फिर जाति के लेकर के किस जाति का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये फैक्टर्स शायद कहीं ना कहीं एक अड़चन जरूर बन सकते हैं, लेकिन यह मोदी के लिए बहुत जरूरी है ये चुनाव जीतना, क्योंकि 2024 से पहले ये शायद सबसे बड़ा उनका एक टेस्ट है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।